हाँ तो भाई आज क्या पढ़ेंगे। आज फिर से अपनी ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा था। प्रीवियस लेक्चर में पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में समझा था और साइंस के बारे में समझा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साइन कहाँ कहाँ चेंज होते हैं, किन किन क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ पे कैसे कैसे उनमें चेंजेस आते हैं, वो सब आपने सीखा था ASTC का यूज़ करके, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी का यूज़ करके। और आपको बहुत अच्छे से पूरा समझ में भी आया होगा। उसी से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं। फिर मिक्स्ड क्वेश्चन देखेंगे कि अपने क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे और उनमें वैल्यूज़ कैसे घुसती हैं और वैल्यूज़ कैसे नए रिजल्ट देती हैं हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करके। तो अभी समझ में आएगा आपके में कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कैसे आती हैं अलग अलग एंगल्स पे और अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए। तो यहाँ पे पहला ही जो हमें हेडिंग दी गई है और पहली स्लाइड में कि वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम 0 to 90, 0 से 90 तक क्या क्या वैल्यूज़ में चेंजेस आएंगे वो भी पता चलेगा आपको। तो देखिए पहले दिया गया यहाँ पे एंगल भी दिया गया है, एंगल इधर की साइड में है और रेशियोज़ हमारे इधर की साइड में है, एंगल इधर की साइड में है। तो रेशियोज़ मतलब हमारे पास 6 ही होते हैं, सब जानते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। और एंगल्स हमारे ये हैं 0, 30, 45, 60, 90। अब देखिए वैसे तो जनरली आपको ये याद ही करनी होती है ये जो टेबल है, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बनाते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद होने स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसका फॉर्मेट याद करना कि किस तरह से ये बनाई जाती है। तो एक बार बनाना सीखें, इसको एक बार थोड़ा तैयार करना सीखें, क्योंकि अभी आप इसको बस रट रहे होंगे कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। तो आपका ऐसे रटने से तो कोई फ़ायदा हो नहीं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस में ही उनको अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ में भी आना चाहिए इनका। तो हम ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं अगेन और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये किस तरह से वर्क कर रही होती हैं। तो यहाँ पे हम फिर से वही चीज़ें ले लेते हैं कि इधर हमारे एंगल हैं इधर की साइड में और इधर हमारे रेशियोज़ हैं जो नीचे की साइड में है। एक कॉलम बना लेते हैं ऐसा ही, ठीक है। और यहाँ पे भी एक कॉलम बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक कॉलम पूरा तैयार कर लेते हैं इस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे साइन। हमने यहाँ पे साइन लिखा और साइन के पॉसिबल रिजल्ट्स हम चेक करने वाले हैं कि साइन के लिए पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं कि कहाँ कौन से एंगल पे हमें चेक करना है। 0 पे चेक करना है, फिर 30 पे चेक करना है, 45 पे भी चेक करना है, 60 पे भी चेक करना है और 90 पे भी चेक करना है। तो अभी पता कर लेते हैं कि आने वाले क्या हैं, पॉसिबल रिजल्ट्स हमें क्या मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया है, पूरा टेबल बन के तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब देखिए आपको करना क्या है, रूल को समझते रहना। रूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ दी गई हैं। तो आपको स्टार्ट करना है 0 से, 0 से आपने स्टार्ट करना है। 0 लिखा, फिर यहाँ पे 1 लिखना है इसके जस्ट नीचे, फिर 2 लिखना है इसके जस्ट नीचे, इसके नीचे 3 लिखना है, इसके नीचे 4 लिखना है, लास्ट 4 तक जाना है। बनाने का तरीका बता देता हूँ कि ये डिज़ाइन कैसे की जाती है, आती कैसे है। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 4 थी, तो सभी में बस 4 से भाग लगा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए प्रत्येक में 4 से। 4 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आप मुझे खुद बताइए कि यहाँ पे कितना आने वाला है। जल्दी से बताएं कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ कितना गया। 0/4 करेंगे 0 आ जाएगा, 1/4 करेंगे तो इतना ही आएगा। लेकिन मेन चीज़ इसमें एक चीज़ और है जो ऐड करनी है हमको। ये तो खैर छोटा सा रिजल्ट था कि 0/4 तो 0 ही आएगा, लेकिन जो सबसे काम की चीज़ है उसको और देख लो एक बार। इतना करने के बाद देखो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप को 1 by 1 स्टेप से समझ लेते हैं। एक बार 1 by 1 स्टेप से समझ लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 0 1 2 3 4 तक नंबर्स लिख दी, जितनी भी हमको नंबर दी गई हैं, क्योंकि 0 30 45 60 90 दी गई हैं। तो ये पूरी की पूरी नंबर लिख ली हमने 0 1 2 3 4 तक। अब जो सबसे बड़ी नंबर थी, जो सबसे बड़ी नंबर थी 4, उससे हमने सभी में डिवाइड कर दिया है। 2 स्टेप क्लियर हो चुके। तीसरे स्टेप में बस इतना करना है कि अंडर रूट ले लेना है।
इन सभी का अंडर रूट ले लेना है। यहाँ पे डायरेक्ट जीरो भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बिना अंडर रूट के भी जीरो ही आ जाता। ये आपने अंडर रूट ले लिया। जैसे ही आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो अब ये वैल्यूज़ बन के क्या आएंगे, सब बताइए मेरे को। अब ये नई वैल्यूज़ आपको कितनी मिलने वाली हैं, 0/4 कितना हो जाएगा, जीरो ही होगा, उसका अंडर रूट भी जीरो ही आएगा। 1 का अंडर रूट कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो ये हो गया 1/2। 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मतलब ऊपर रह गया 1, और ये 1/√2। यहाँ पे आप देखिए तो अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 ही रहेगा, लेकिन 4 का अंडर रूट हो जाता है 2, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, जो कि कितना आ जाएगा 1, और 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। तो आपने ये चीज़ें तो समझ ली होंगी कि ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा कि यहाँ पे आपने इतना ही याद रखना है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वहाँ तक हमको जाना है, 0 से स्टार्ट करना है, अपनी वैल्यूज़ को लेते जाना है, और फिर जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना है सभी में, स्क्वायर रूट ले लेना है, और जो सॉल्व करके आएगा वो आपकी सभी पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएंगे। समझ में आ चुका होगा इतना। अब साइन की वैल्यू अगर हम देखें तो साइन की वैल्यू 0 पे कितनी आई, 0 आई। साइन की वैल्यू 30 पे कितनी आई, 1/2 आई। साइन की वैल्यू 45 पे कितनी आई, 1/√2 आई। साइन की वैल्यू 60 पे √3/2 और 90 पे 1 है। तो देखना पीछे भी क्या यही वैल्यूज हैं, बिल्कुल पीछे भी साइन 0 पे 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, 1 है। तो देखिए 0 से 1/2, 1/√2, तो देखिए हमारी भी वही आई है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आप पिछली वालियों से मैच कर सकते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है, सेम डिक्टो वही चीज़ है। अब क्या करना है हमको, अब हमें निकालनी है कॉस की वैल्यूज़। जो भी हमारी कॉस की वैल्यूज़ होंगी वो कुछ इस तरह से निकलेंगी कि कॉस में आपने कुछ नहीं करना है, जो हमारा कॉस का रिजल्ट होगा कुछ इस तरह से होगा कि ये जितनी भी वैल्यूज आपको दिख रही हैं इन सभी को आगे से लिखते आइए, मतलब इनके रिवर्स ऑर्डर से उल्टा लिख लीजिए, बस इनको पीछे से स्टार्ट करना है। तो पीछे सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिख रही होगी 1, जो एक बड़ी वैल्यू दिख रही है, ये 1 ही दिख रही है। फिर √3/2 दिख रही है, फिर आपको 1/√2 दिख रही है, फिर जो ये 1/2 है ये इधर आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और जो 0 सबसे राइट लेफ्ट में है तो वो सबसे राइट में पहुंच जाएगी। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। कॉस के लिए हमने क्या किया है, साइन की वैल्यूज़ को उल्टा कर दिया है। अब आपने सबसे ज़्यादा जो मेहनत की है वो किस में की है, सिर्फ साइन की वैल्यूज़ निकालने में की है। ओनली साइन की वैल्यूज़ निकालने में आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। इनको आप बंद कर सकते हैं क्योंकि कॉस आपका निकल के चाहिए तैयार हो चुका है। अब बात करते हैं टेन की। तो देखिए टेन का आपके पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले का नाम क्या होता है कि टेन थीटा, या फिर टेन थीटा ही ले लेते हैं, या फिर टेन ही बोल देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट टेन ही बोल देते हैं। टेन इक्वल्स टू होता है साइन अपॉन कॉस। होता है कि नहीं होता है? जब टेन इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस होता है तो साइन की वैल्यूज में कॉस से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 0 के लिए निकाल रहे हैं, टेन 0 के लिए निकाल रहे हैं, तो साइन अपॉन कॉस मीन्स 0/1। अच्छा, अगर आप 30 के लिए निकाल रहे हैं तो साइन बाई कॉस ही करना होगा आपको। साइन बाई कॉस तो 1/2 अपॉन √3/2। मैंने बोला 1/2 अपॉन, अपॉन का मतलब ये वाला है आपका जो मेन डेनोमिनेटर है रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जो मेन लाइन होगी वो यही होगी, और डेनोमिनेटर नीचे है, न्यूमरेटर ऊपर है। तो आगे चल के आपको 4 बिल्डिंग दिखेंगी, और 4 बिल्डिंगों को आपको सॉल्व करना आता है। कैसे सॉल्व की जाती हैं, अगर कभी भी a/b फिर बाई c/d दिया गया है तो मेन बिल्डिंग ये वाली है, ये वाली आपकी मेन बिल्डिंग रहेगी। तो जो ये नीचे वाली पूरा पोर्शन है ये ऊपर जाएगा उठ के कुछ इस तरह से a/b, ये रिवर्स ऑर्डर में उठ जाएगा d/c। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे AD/BC, ये c है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है कि ये सब समझ में आया होगा आपकी में। इसको अच्छे से ही लिख लेते हैं, ये c है तो AD/BC। ठीक है, अब वापस से हम यहीं पे आ जाते हैं 1/2 अपॉन √3/2। अब अगेन यहाँ पे आप यही काम कर रहे होंगे, 1/√2 अपॉन 1/√2, यही कर रहे हैं ना। फिर से यही कर रहे हैं, √3/2 अपॉन 1/2।
यहाँ पे फिर से कर रहे हैं 1/0। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें समझते जाएंगे और काम होता जाएगा हमारा। आप यहाँ पे कर रहे हैं 0/1, तो जीरो में जब किसी मतलब नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा कैसे आता है, जीरो ही आता है। मतलब यहाँ पे बस 0/0 की फॉर्म नहीं होनी चाहिए। 0/0 की फॉर्म कैसी होती है, नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाती है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब चाहें तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/√3। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 1/√2 से पूरा ही कट कर देंगे, ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 को मार देगा तो ये कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। और 1/0 आपको पता होना चाहिए कि 1/0 मीन्स किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसा आएगा रिजल्ट, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड को जनरली इस से दर्शाते हैं जिसका नाम होता है इन्फिनिटी। ये जो सिंबल है इसको इन्फिनिटी भी बोल दिया जाता है मैथ्स में। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा। बुक्स में आपको ND लिखा हुआ मिलेगा, मीन्स नॉट डिफाइंड, और ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अभी आपको ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि 10 तक हम पहुँच गए और 10 तक की कहानी लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कॉट के लिए। तो कॉट के लिए पॉसिबल केस क्या बन सकता है, सभी मुझे बताइए कि कॉट के लिए आप क्या केस तैयार कर सकते हैं। अगर हम कॉट की बात कर रहे हैं तो कॉट क्या होगा, 10 का जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। जो हमारी 10 की वैल्यूज़ है ना, जो हमने सीधे तरीके से लिखी हैं, उनको बस उल्टे तरीके से लिख दीजिए। यहाँ पर नॉट डिफाइंड अपना बन के बैठ जाएगा। इसको थोड़ा सही से बनाते हैं। ये नॉट डिफाइंड जिसे आप ND बोल रहे हैं। फिर आगे की तरफ आए हम इधर की साइड में, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये 1/√3 और ये 0। तो आपका ये भी कंप्लीट हो चुका है, कॉट वाला भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम किसकी, सेक वाले की बात करें। तो अब हम बात कर लेते हैं सेक वाले की। सेक वाले की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेक जो होता है, हमेशा याद रखना है आपने, सेक होता है 1/cos। सेक वैसे भी आपने सीख रखा है कि कॉस का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो सेक कॉस का, कॉस सेक का उल्टा होता है। हमने रेसिप्रोकल्स में सब कुछ सीख रखा है। तो जब सेक है 1/cos लिखा जा सकता है, तो जो कॉस की वैल्यूज आपको सीधे तरीके से दी गई हैं उनको उल्टा मतलब पलट के लिख दो। तो यहाँ पे 1 है, सीधे तरीके से देखिए 1/, कॉस का वैल्यू कितना लेना है आपको, 1 ही लेना है क्योंकि 0 पे ये 1 ही दे रहा है। अच्छा, फिर 1/ ही लेना है आपको। कॉस का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये √3/2 है, तो नीचे कर दीजिए √3/2। फिर से आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1/, ये देखिए 1/√2 दिया गया तो 1/√2 ही लिखेंगे। आगे बढ़ें तो ये 1/2 दिया गया तो 1/1/2, क्योंकि ये कॉस की वैल्यूज हैं जितनी भी हैं नीचे की साइड में जो आ रही हैं, और यहाँ पे 0 है तो 1/0 हो जाएगा। अब आप इतना भी जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि अगर यहाँ पे A है और मेन बिल्डिंग ये है और नीचे आ रहा है B/C, याद रहे, तो ये जो C है ये सबसे ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाने वाला है। यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि मेन बिल्डिंग के पास जाएगा, क्योंकि डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पहचान ये करा रहा है। इससे ऊपर हमारा न्यूमरेटर है, इससे जस्ट नीचे डेनोमिनेटर बैठा हुआ है, यही तो है, बिल्कुल यही है। तो ये जो C है ये सबसे ऊपर जाएगा, मीन्स AC/B बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यही बनेगा, AC/B आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि 1/1 तो चलो 1 ही हो जाएगा, लेकिन इस केस में बताइए, इस केस में अगर हम देखें तो सब बोर्ड की तरफ देखते रहना, तभी थोड़ा सा क्लियर होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए A/B/C और मेन जो लाइन है वो ये वाली है, तो 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ये √3/2 था तो इसका उल्टा कर दीजिए, 2/√3 नहीं हो जाएगा। अगर ये 1/√2 है तो ये पक्का √2 होना चाहिए, होगा ही √2, क्योंकि ये √2 जो है ये सबसे ऊपर जाएगा, क्योंकि मेन बिल्डिंग हमारी ये वाली है, ये हमारी मेन बिल्डिंग है, तो ये कितना आ जाएगा √2। और ये 2 है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2। वैसे भी दिख रहा है ये 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको आप 0/1 भी बोल सकते थे, लेकिन ये है 1/0। 1/0 अभी हमने सीखा कि ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड।
ये नॉट डिफाइंड होता है एन डी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं पूरी तरह से, उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी लास्ट वाला जो हमारा टर्म रह गया है, और लास्ट वाला टर्म हमारा क्या रह गया है, सभी बताएंगे। सेक हो चुका है, कोसेक रह गया है। कोसेक कैसे वर्क करेगा, जो हमारे सेक वाले थे उनको उल्टा करके लिख दीजिए। अब सेक वाले क्या आए हैं जल्दी बताइए, ये 1 2/√3 ये √2 वगैरह हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी नॉट डिफाइंड से, क्योंकि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, या नॉट डिफाइंड। यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, ये 2/√3 और यहाँ पे ये 1। तो शायद सब कुछ क्लियर हो चुका होगा इस वाले टेबल के हिसाब से। तो सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नोट करिए सभी, नोट करिए, नोट करिए भाई, सभी नोट करिए। एक बार समझ लीजिए क्या किया है हमने कि ये जो साइन की वैल्यूज हैं इनको 0 30 45 60 90 तक लेके जाना है हमको। सबसे बड़ी वैल्यू जो हमको दिखेगी 0 1 2 3 4, यहाँ तक आपने लिख दिया, नंबर्स की काउंटिंग कर ली, स्टार्टिंग 0 से ही करनी है। अब जो सबसे बड़ी नंबर है 4, 4 से सभी में भाग लगा दिया, डिवाइड कर दिया है, फिर स्क्वायर रूट ले लिया है। तो इनको सॉल्व करने पे आपको कहीं 0 दिख रहा है, कहीं 1/2, कहीं 1/√2, कहीं √3/2 और कहीं पे 1 दिख रहा है। ये सभी वैल्यूज देखी। साइन का केस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। कॉस के लिए क्या करेंगे, आप इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो वो सभी कॉस की वैल्यूज हो जाएंगी। साइन बाई कॉस हमेशा tan देता है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो tan हमेशा क्या होता है, साइन बाई कॉस के बराबर होता है। साइन बाई कॉस का मतलब हो गया 0/1, इन सभी को एक नॉर्मल सा फ्रैक्शन बन जाएंगे और उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चे तो हैं नहीं, अब मैथ्स बचपन से ही पढ़ते हैं, तो इतना मैथ्स तो सॉल्व कर ही सकते हैं, इतना नॉर्मल कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। अब बात रही कॉट की, तो कॉट के लिए क्या करेंगे, tan की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी को उल्टा करके लिख दीजिए। ये नॉट डिफाइंड, ये √3, ये 1, ये 1/√3, ये 0 हो जाएगी। अब आपके 4 कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है सेक। सेक के लिए क्या करेंगे, आप 1/cos कर देंगे, तो 1/cos हो जाएगा। तो 1/cos मतलब cos की वैल्यूज को उल्टा करके लिख दीजिए। ये 1 था तो 1 ही रहेगा, √3/2 को उल्टा करिए, 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 को √2 हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा, और 0 का 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होगा। और इन सभी वैल्यूज को कोसेक के लिए उल्टा करके लिख दीजिए, रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, ये सभी आपकी टेबल बन के तैयार हो जाती है। आप एग्जैक्ट मैच भी कर सकते हैं कि जैसे tan की वैल्यूज हैं, तो tan 30 1/√3 है, तो tan 60 √3 दे रहा होगा। पिछली टेबल में भी देख सकते हैं कि tan 30 देखो 1/√3 है, तो tan 60 √3 दे रहा है। तो इनको आप अब ईजिली बना पाएंगे, जितनी भी वैल्यूज होंगी 0 से 90 तक, उन सभी को आप इजीली निकाल पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे भैया 90 से बड़ी के लिए क्या किया जाएगा। 90 से बड़ी के लिए कुछ नहीं करना है, हमें सबसे ज़्यादा काम देगा क्वाड्रेंट, जो हमने अभी सीखा है। क्वाड्रेंट के बारे में पूरी नॉलेज ली थी ना हमने, कि 90 + थीटा हो या 360 - थीटा हो या 270 + थीटा हो, तो वो सब हमें बताएगा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को कैसे आपको बहुत छोटी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है। इन 6 में ही आप ले आएंगे, 5-6 में ही सभी को। अब कैसे लाएंगे उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ये भी कर लिया था। इस पे आ जाते हैं। अब देखिए इसमें बोला गया है कि वैल्यू ऑफ tan 60 की आपसे वैल्यू पूछी गई है कि सभी बताएं tan 60 की वैल्यू कितनी होगी। अभी हमने डिस्कस किया था कि tan 60 किसके बराबर हो जाएगा, sin 60/cos 60, याद है। tan 60 जो हो जाएगा वो हो जाएगा sin 60/cos 60। और sin 60 का केस हमने अभी देखा था, sin 60 के केस में क्या कर रहे थे, खुद मुझे बताइए। ये 0, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90 था। थोड़ा सा रिवाइज करा ही देते हैं, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये वाला 0 से स्टार्ट करना था, 1 2 3 और 4। जैसे ही आपने डिवाइड किया 4 से 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। वैसे आपको याद भी होनी चाहिए कि sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो ये सब याद भी रहने चाहिए। याद नहीं है उस केस में बता रहे हैं, तो ये √ लगा सकते हैं यहाँ पे आप। जैसे ही आपने √ लगाया तो जो साइन की वैल्यूज आएंगी, अब यहाँ पे साइन की वैल्यूज आती जाएंगी। ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये यहाँ पे √3/2 हो जाएगा और ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप cos की बात करें तो उल्टा करके लिख दीजिए इनको, 1 √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0।
अब आपको पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि आपने बताना है साइन 60 और कॉस 60, ये दो ही वैल्यूज होंगी। साइन 60 की वैल्यू बताना कितनी है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आपको दिख रही होगी, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी दिख रही है, कॉस 60 की वैल्यू दिख रही है 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आई, √3। जनरली आपको याद रहनी चाहिए कि tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये सब आपको याद होनी चाहिए। tan की वैल्यू जो आपको 30 और 60 में दिख रही है वही कॉट में बदल जाती हैं। कॉट में जो वैल्यू जो tan में आपको 60 की दिख रही थी वो कॉट में 30 की हो जाएगी। मतलब ये वैल्यू यहाँ पे tan 60 की है लेकिन कॉट में जस्ट बदल जाएगी और कॉट में कितने की हो जाएगी, ये 30 की वैल्यू बन जाएगी, कॉट 30 की। तो ऐसे आप मिक्स कर करके अपने माइंड से क्वेश्चन किया करें, तब ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू आपके माइंड से कितनी आई है, √3 आई है। आपने पूरा डिटेल में भी समझ लिया कि कैसे आई है और फॉर्मूला ये लग ही चुका है, और वैसे आपको याद ही होनी चाहिए ताकि आप एक ही बार में बता सकें। आगे अगर हम देखें, देखो अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 30-60 से तो हमने मुक्ति पा ली, लेकिन यार ये बड़ी वैल्यूज़ का क्या होगा। आ गया ना पहला ही क्वेश्चन, sin 210। अब sin 210 को आप कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, इसको ना तो आप 30-60 का कोई लॉजिक लगा सकते हैं, ना आप 90 तक का कोई लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो 90 से बड़ी वैल्यू है ना भाई। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो काम आएगा वो आएगा आपका क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हमने सीख रखा था 0, 90, 180, 270 और 360। आप सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब कभी भी 90 से बड़ी वैल्यूज़ हों तो कोशिश ये करनी है, हमें ज़्यादातर कोशिश यही करनी है कि उनको 180 और 360 के पास ले जाया जाए। उनसे कितना दूर हैं वो, उनसे कंपेयर किया जाए। तो आप ही बताएं कि ये 210 जो है ये कितना दूर है 180 से या 360 से, किसके ये ज़्यादा नज़दीक हो सकती है, 180 के या फिर 360 के। तो आप खुद बोलेंगे कि मेरे भाई ये 180 से सिर्फ 30 की दूरी पे है। 180 में अगर मैं 30 और ऐड कर दूं, यहाँ पे 30 और ऐड कर दूं, तो ये वाली जो लाइन हो जाएगी ये हमको कहीं ना कहीं 210 का एंगल बना रही होगी। तो ये हमारा कहीं ना कहीं 210 का मिल जाएगा अगर हमने इसमें 30 और ऐड कर दिया। अब ये कहीं ना कहीं 30 ऐड होते ही, ये हमारा 30 ऐड होते ही, और ये वाला प्लस का 30 है और ये हो गया 210, ये वाली जो है। अब एक बात बताइए कि आपने 210 के लिए किया क्या है, साइन में आपने 180 + 30 रख दिया है। अब एक चीज़ मुझे अच्छे से बताइए कि आपने क्वाड्रेंट पूरा अच्छे से समझा था, मैंने पूरी जान लगा दी थी उस वीडियो में, और आपको समझ में भी आया होगा। ये रही वो स्लाइड, कहाँ हैं देखिए, यहीं पे होंगी वो सभी स्लाइड बैठी होंगी। इसमें नहीं है शायद, इसमें नहीं है, वो अलग किसी फाइल में सेव कर दी गई हैं, तो इसमें नहीं है, अदरवाइज़ तुम्हें दिख जाती। बाकी तुम प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में फुल डिस्कशन है उसी को लेके। तो साइन 180 + 30 है, बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। 180 में कुछ ऐड किया गया, कौन से में पहुंचा, थर्ड में, फोर्थ में। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है, तो ये वाला हो गया मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में लीड कौन करता है, थर्ड में राज किसका होता है, पावर किसकी चलती है, टेक की, क्योंकि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। तो मतलब यहाँ पे 10 कॉट पॉजिटिव होते हैं, 10 कॉट सब पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी के तो सब नेगेटिव। 10 पॉजिटिव, 10 और कॉट पॉजिटिव रहेंगे। तो ये केस किसका है, साइन का है, और तीसरे में साइन का कोई ताल्लुकात नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, जब ये नेगेटिव आएगा। और 180 का केस है, 180 के केस में क्या होता है, नो चेंज। 180 के केस में कोई चेंज नहीं हो रहा होता है, तो साइन कैसा रहेगा, साइन ही रहेगा, और ये आ जाएगा 30। तो इतना आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 180 + थीटा कितने के बराबर होता है, माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है। आपने ये कर ही लिया है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में 180 का केस है, तो साइन साइन ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का साइन थीटा। और थीटा हमारा कितना है, ये रहा, ये हमारा थीटा बैठा हुआ है, 180 अपना जगह जो काम कर रहा है। तो यहाँ पे साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। टेबल से भी चेक कर सकते हैं, और वैसे भी आपको याद हो चुका होगा कि साइन 30 तो 1/2 पहली ही वैल्यू होती है 0 के बाद। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है साइन -405।
ये भी आप कर सकते हैं, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। और ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं कि साइन नेगेटिव लेने पे माइनस का साइन ही देता है। सिर्फ दो ही अच्छे इंसान होते हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जो नेगेटिव लेने पे भी पॉजिटिव दे रहे होते हैं, और उनका नाम क्या है? कॉस और सेक। ये दो बहुत अच्छे इंसान हैं कि जो हमेशा पॉजिटिव देंगे नेगेटिव लेने पे भी। अब इस केस में क्या होगा कि पहले इस नेगेटिव का इलाज करिए, और नेगेटिव का इलाज आपने देखते ही कर दिया होगा, और वो कितना हुआ है? माइनस का साइन 405। अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि ये जितनी भी बड़ी वैल्यू आपको दिखेंगी, ये जितनी भी आपको बड़ी वैल्यूज दिखेंगी जो 90 से बड़ी होंगी, उनको आपको कोशिश ये करनी है कि कैसे भी करके 180 और 360 के पास ले जाया जाए। तो ये 180 के ज़्यादा क्लोज है या 360 के ज़्यादा क्लोज है? सभी को दिख गया होगा कि 360 के बहुत क्लोज है ये। तो जब ये 360 के ज़्यादा क्लोज है तो आप एक काम करिए, ये माइनस का साइन 360 में कितने की कमी रह गई है? तो 40 और ऐड कर दिया जाए ताकि हमको 405 मिल जाए। नॉर्मल सा मैथ है, लगा सकते हैं, सब कैलकुलेशन ही तो है। अब सबसे काम की चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है कि साइन 360 प्लस थीटा, ये क्या चीज़ कहला रही है? 360 में कुछ ऐड किया और कहाँ पहुँच गए? 360 में कुछ ऐड किया और हम पहुँच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहुँचे कि नहीं पहुँचे? अब 360 वाला केस है, मैं जनरली आपको बोल रहा हूँ कि 360 और 180 में इसीलिए तोड़ने को बोल रहा हूँ कि साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, क्योंकि 180 और 360 वाली लाइन है, इवन नंबर वाली लाइन है, इस पर चेंज नहीं होता है। तो ये साइन जो रहेगा ये साइन ही रहेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को देख लीजिए कि पहला क्वाड्रेंट है, पहले में सब पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब जो हमारा नेगेटिव साइन था बाहर वो नेगेटिव ही रहेगा, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब एंगल कितना है हमारा? ये एंगल का काम कर रहा है, तो साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू सब जानते हैं 1/√2 होती है। तो माइनस का 1/√2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सभी का इतना ही आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो देखो मैंने अभी तुरंत बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में दो ही सबसे अच्छे इंसान होते हैं कि कॉस माइनस का थीटा और सेक माइनस का थीटा। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव आते हैं। ये प्लस का कॉस थीटा आता है, ये प्लस का सेक थीटा आता है। अब मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है तो सबसे पहले आप इस नेगेटिव का इलाज कर रहे होंगे, और नेगेटिव का इलाज कैसे कर रहे होंगे? प्लस का कॉस 7π/2। इसको मैं बिना देखे भी आपको बता दूंगा कि आपने बस देखना है, बिना कोई सोल्यूशन किए, बिना पेन चलाए भी इसका आंसर दे सकते हैं आप, ऐसे किसी भी क्वेश्चन का जो π/2 वगैरह में क्वेश्चन हो। तो कैसे दे सकते हैं उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा अभी इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखिए कॉस 7π/2 है, थोड़ा सा और तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसको नज़दीक लेके जाते हैं, पाई के या कहीं π/2 के अराउंड या फिर 2π के अराउंड, थोड़ा पाई के पास लेके जाते हैं, पाई या 2π के अराउंड, क्योंकि हमारी 180 और 360 कौन होते हैं? ये हमारा 180 यहीं बैठा होता है जिसको आप पाई बोल रहे होते हैं, और 360 यहाँ कहीं बैठा होता है जिसको आप 2π बोल रहे होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसको अगर मैं लेके जाऊँ 7 के पास, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और मुझे अल्टीमेटली चाहिए 7, तो मैं कितने से करूं? यहाँ पे 4π लिख सकता हूँ ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 में से कितने की कमी है? 1 की कमी है, तो ये पाई माइनस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 7 के पास जाना था और 2 का टेबल पढ़ना था, तो 2 का टेबल या तो 6 तक पढ़ा जा सकता है, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे इसको, cos 3π प्लस π/2, ये भी चल जाता, 2 3 6 हो जाता, 6π प्लस π 7π हो जाता, 7π/2 भी उतना ही आएगा। अब 2 4 8 हो गया, 8 में से 1 गया तो 7 आ जाएगा, ये भी 7π/2 ही होगा। लेकिन सबसे अच्छा जो रिजल्ट देगा वो यही देने वाला है, क्योंकि इसमें 4π है, और 4π को आप काउंट अच्छे से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? देखिए ये 2π है, 2π यहाँ पे 4π हो गया बाई चांस, 2π का मतलब हुआ एक गोला, 4π का मतलब हो गया 2 राउंड। आपने 2 राउंड लगा लिए, 2 राउंड लगाने के बाद भी आप कहाँ पहुँचे? 0 पे ही तो आ गए वापस। स्टार्टिंग यहीं से किया था, 2 राउंड पूरे लगा दिए, 4π घुमाए, तो स्टार्टिंग जहाँ पे था वहीं पे तो आपका एंड हो चुका है। तो यहाँ पे क्या रहा? 0 ही रहा ना सब कुछ, चुके 0 से स्टार्ट किया था आपने, तो रहा कितना? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मीनिंग है 0।
जीरो है या नहीं है, क्योंकि 4 पाई 360 के पास बैठा हुआ है और 360 को आप जीरो की तरह ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अब ये कितना हो गया कॉस 0 माइनस पाई बाई 2। अब जब ये 0 माइनस पाई बाई 2 है, अगेन नेगेटिव आ चुका है और कॉस माइनस का थीटा क्या देता है, प्लस का कॉस थीटा देता है, तो ये कितना हो गया फिर से प्लस का कॉस पाई बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 0। कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 0। सही है ना हीरो। अब सुनिए, मैंने अभी बोला था कि इसका आप बिना पेन चलाए भी आंसर दे सकते हैं। हमेशा याद रखना, जब कभी भी क्वेश्चन कॉस का बने और ये जो मल्टीप्लाई है ये पाई बाई 2 में हो, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीप्लाई हो, ऑड मल्टीप्लाई इन द सेंस कॉस नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे नेगेटिव 3 पाई बाई 2 कॉस 5 पाई बाई 2 कॉस 7 पाई बाई 2 कॉस माइनस 13 पाई बाई 2। अगर ये सभी वैल्यूज आपको दिख जाती हैं तो इन सभी का आंसर कितना होगा 0। जो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स होंगे, जो पाई बाई 2 के विषम गुणज होंगे, उन सभी का कॉस के अंदर जो वैल्यू होगा वो हमेशा कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। याद रहेगा ना, हमेशा याद रखना है आपने। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं tan 480 के पास। इन सभी क्वेश्चनों में आपको थोड़ा बहुत तो मज़ा आ ही रहा होगा, क्योंकि आपका क्वाड्रेंट भी यहाँ से क्लियर हो रहा है और वैल्यूज़ भी पता चल रही हैं। 360 प्लस 360 में कितना जोड़ दिया जाए खुद मुझे बताइए। 360 में 120 और ऐड कर दें तो हम 480 के पास पहुँच गए। अब जैसे हम 480 के पास पहुँचे, आपने क्या किया है 360 में कुछ ऐड किया है, यही तो किया है। जैसे ही आप 360 में कुछ ऐड करते हैं तो आप पहुँच जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहुंच गए ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब जानते हैं कि 360 का केस है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पहुंच चुके हैं तो आएगा तो प्लस ही। और tan 360 के केस में चेंज नहीं होता है तो tan ही रहेगा और आ चुका है 120। ठीक है, आप यहां से इस लॉजिक को भी पता कर सकते हैं कि tan 360 प्लस थीटा कितने के बराबर होता है, प्लस के tan थीटा के, क्योंकि 360 में कुछ ऐड किया पहले में पहुंच गए और पहले में सब पॉजिटिव बैठे होते हैं तो tan भी पॉजिटिव रहेगा और 360 का केस है नो चेंज, tan ही रहेगा। अब यहाँ से आगे हम मूव करना है हमें, तो कैसे मूव करेंगे tan। अब देखिए ये 120 180 के ज़्यादा पास है या फिर 360 के ज़्यादा पास है, इसे 90 से भी कर सकते हैं। तो हम एक ही से सीखना चाहते हैं कि जो आसान हो और ऐसा चीज़ हो जिससे जल्दी वैल्यूज़ मिल जाए आपको। तो 180 के पास पहुंचे हम। अब 180 से कितना कम है 60 कम है, तो 180 माइनस 60। अब 180 में से कुछ माइनस किया, 180 में से कुछ माइनस किया तो माइनस ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि हम 90 की तरफ भागेंगे अगर हम माइनस कर रहे हैं। और ऐड कर रहे होते तो हम किसकी तरफ भाग रहे होते, 270 की तरफ भाग रहे होते, यहाँ पर 270 है। तो 180 में से कुछ माइनस किया तो सेकंड में पहुँच गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है आप खुद मुझे बताइए, tan नेगेटिव होता है कि नहीं होता है, tan यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही आपने tan नेगेटिव देखा और यहाँ पे ये 180 का केस है तो 180 के में tan कैसा रहेगा, tan ही रहेगा। और ये अपना एंगल है 60 और tan 60 का वैल्यू अभी सीखा था √3 होता है, तो ये माइनस का √3 इसका आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी अच्छे से कि tan 480 का जो टोटल वैल्यू आया वो माइनस का √3 आया। अगला ये क्वेश्चन आप खुद बनाइए एक बार, cot 765, इसको मैं आपको देता हूँ कि आपके लिए होमवर्क है, और इसका आप यदि कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें कि इसका आंसर आएगा कितना। कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है, वहाँ पे आपने इसका आंसर लिखना है। क्या होगा कि cot 765 इक्वल्स टू इतना। आगे बढ़ जाते हैं और ये क्वेश्चन हम करते हैं sec 2100। अब आप मुझे बताइए कि ये तो 360 से कुछ ज़्यादा ही दूर चली जाएगी, बिल्कुल जाने दो। 360 के कितने फैक्टर्स बनाएं, कितने बार मल्टीप्लाई करें जो लगभग 2100 के पास तक पहुंच जाए। आप खुद मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा चला जाएगा क्योंकि 60 भी तो है। तो हम 6 से एक बार ट्राई करके देखते हैं। 606 600 66 36 हो जाएगा, 3 ऊपर, और ये हो जाएगा 2160। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा चला गया।
अगर ये थोड़ा ज़्यादा जा चुका है तो 360 का 5 टाइम्स करिए, मतलब हम 5 चक्कर लगवाएंगे। 500, 5 6 30 हो जाएगा, 5 3 15 और 3 हो जाएगा 18। ये आया मज़ा। तो यहाँ पे आप खुद मुझे बताइए कि आपने कितने राउंड लगा दिए। एक राउंड कंप्लीट कराया, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, फिर 4 राउंड और फिर 5 राउंड। 5 राउंड पे भी आपके पास कहाँ पहुँचा, जो आपका एंगल है, जो भी आप एंगल तक पहुँचना चाह रहे थे वो आप कहाँ तक पहुँचे। मेरे हिसाब से तो आप 0 पे ही अटक के रह गए, क्योंकि ये 360 बोल दो या 0 बोल दो, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आके रुक गए, तो इसका मतलब आप 0 ही रहे। 0 से स्टार्ट किया था, 0 पे आके रुक गए, तो आपने क्या राउंड किए। वो आपको स्पीड वगैरह थोड़ी ना माप रहे हैं कि आप ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये 0 ही रहा ना। ओवरऑल जो एंगल चले वो कितना चले, 0 ही चले अभी तो। अब यहाँ पे ये कितना कमी रह गया, ये 1800 है, तो लिख लीजिए इसको। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मिटाए देते हैं, तो ये sec 360 × 5 हो जाएगा प्लस। अब थोड़ा और चलना है हमें, 1800 तक ही पहुँचे, और जबकि हमें चाहिए 2100, तो हम इसमें 300 और ऐड करेंगे, क्योंकि 300 की तो कमी है। ये तो टोटल 1800 हो रहा है, उसमें 300 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। अब सुनिए, 360 को हमने अभी बोला आपको कि 360 को आप 0 की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि आपने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वहीं तो आ गए आप। तो आप चले कितना, 0 ही चले, क्योंकि 360 यहीं पे तो बैठा रहता है, यहीं पे 0 बैठा रहता है। तो अब यहाँ पे 0 रहा। अब आगे बढ़िए, sec, ये 0 में 300 जोड़ा तो ये कितना हो गया, sec 300 ही रहा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से सुनते रहना, sec, अब ये 360 के बिल्कुल पास आ चुका है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 360 - 60। अब 360 में से कुछ माइनस किया, इसका मतलब आप पहुँच गए चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे में ASTC का यूज करेंगे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी का। तो कॉफ़ी का मतलब हो गया C, और C का मतलब हो गया यहाँ पे cos, और cos का उल्टा sec। ये दो बंदे आराम से पॉजिटिव बैठे रहेंगे। अब चौथे क्वाड्रेंट की ही बातें हो रही हैं, और sec और आ चुका है, तो ये तो और अच्छी चीज़ मिल गई आपको। तो जब sec आया है तो पॉजिटिव तो लगेगा ही लगेगा, और 360 का केस है, ये और अच्छी चीज़ मिल गई, तो sec ही रहेगा, और बच गया कितना अपना एंगल 60, और sec 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, अभी सीखा था 1/2 होता है। तो ये cos 60 का वैल्यू अगर 1/2 है, यहीं पे लिख देते हैं, तो sec 60 का कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा cos 60 का, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इसका फाइनल आंसर होगा। अगली स्लाइड शायद यहीं तक है, हाँ, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखेंगे। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझने वाले हैं। उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। जो आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट था, जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था, उसका पूरा फुल रिवीजन इन क्वेश्चनों के सारे आपका हो चुका होगा, और वैल्यूज़ भी समझ में आए होंगे। आपको अब घर पे करना क्या है, घर पे उस टेबल को 2-3 बार लिखना है, ताकि वो लंबे टाइम तक आपको याद रहे, क्योंकि वो वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से रिपीट करना है। आपको ऐसे क्वेश्चन NCERT में भी मिल जाएंगे, अगर जहाँ भी आपको मिलते हैं NCERT एग्जाम्पल्स या फिर NCERT की एक्सरसाइज, उन सभी को आपको बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।